के मास्टर्स सारे ध्यानार्थी स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में 5 मिनट 10 मिनट हम ध्यान के बारे में बात करते हैं, फिर ध्यान में चले जाएंगे। तो मैं आज मेडिटेशन के स्थितियाँ स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। जो भी नए मास्टर्स हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो हम ध्यान जब शुरू करते हैं तो शुरू में क्या है, ध्यान यानी अपने विचारों से शून्य होना बोला जाता है। 4 शून्य कैसे होना रहता है, अपने सहज श्वास को देखते हुए विचार शून्य स्थिति में जा सकते हैं। उस स्थिति को, उस स्टेज को कहते हैं पहला। इसमें हमारा इस स्थिति में अपना की है चाबी, अपना श्वास को देखते जाएंगे तो हम विचार मुक्त स्थिति में पहुंचेंगे। जैसे जैसे ये चीज आपको पता, बार बार इसको देखिए, आपको डाउट लगेगा ध्यान कैसे करा जाएगा, क्या होता है। तो जैसे जैसे आप अपना श्वास को देखते जाते, सहज श्वास को, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम एक विचार मुक्त स्थिति में पहुंचते हैं। उस स्थिति में अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा, विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगता है। तब जब विश्व प्राण शक्ति आता है शरीर में, उस समय अपने शरीर के अंदर का सारा जो ब्लॉकेजेस है वो क्लींस होता है। उसको कहते हैं कायानुपसना। काया यानी शरीर। शरीर को विशेष रूप से एक एक को हम, एक तरफ फाइट बोला मैंने, एक फ्रिक्शन होता है, तो उस हिसाब से वो वहाँ का जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लींस करते हुए आगे बढ़ता है। इस कायानुपसना में और 3 अलग अलग होता है। क्या होता है, कायानुपसना प्रोसेस जब होता है शरीरों का विशेष रूप से देखते हो, क्लींजिंग प्रोसेस करता है, तो उसमें वेदानुपसना होता है। वेदानु यानी वेदना होती है। वेदना हम हमेशा बोलते हैं, जब हम ध्यान को शुरू करते हैं, शुरू के दिन में बहुत पेन सा, दर्द सा लगता है, तो वेदना हो रहा है, मतलब कायानुपसना क्रिया हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर वेदना होने लगती है। तो इससे आप समझ जाना है, एक सिम्टम्स है ये, आपका ध्यान अच्छा लग रहा है, आपका बॉडी क्लींस होता जा रहा है। तो इसी में चित्तानुपसना होता है। चित्त, जो भी हमारे चित्त विचार अंदर जो डिपॉजिटेड रहता है ना, पास्ट लाइफ संस्कारास, तो आप समझते होंगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका भी अनुपसना, मतलब उसको भी हम विशेष रूप से देखते जाते हैं। हमारा ब्लॉकेज क्लींस होने के बाद हम अपने पिछले जन्म के वो सारे मेमोरी थॉट्स वॉश आउट होता है, तो उस समय भी हमें एक तरह का, उसमें हम फंस जाते हैं चित्तों में, अपने विचारों में। तो हम कभी कभी उसी में घूमते जाते हैं। बहुत लोग ध्यान का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो लोग अपने चित्तों के पीछे भागते हैं, तो उनको एक तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आगे जाके चित्तानुपसना होने के बाद धम्मानुपसना होता है। धम्म मैंने धर्म, द ग्रेट, और एक तरह का ऐसे प्लेजेंट फीलिंग, अनप्लेजेंट फीलिंग आते जाते रहेगा। जब हमें पूरा वेदानुपसना होने के बाद ब्लॉकेज सारा क्लींस हो गया, तो आपको प्लेजेंट वाला फीलिंग होगा। उसमें कोई भी ऐसे चित्तानुपसना आ गया, यानी आपके पास्ट लाइफ का कुछ संस्कार बीच में आ गया, तो आपको अनप्लेजेंट फील होगा, घबराहट सा लगेगा। ये सब आते जाते रहेंगे। इसको बोलते हैं हम तो अनित्य, मतलब ये कोई परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। तो कम्स एंड गोस, आएंगे चले जाएंगे। तो ये सारी चीजों को हम जानेंगे, तो ही हम ध्यान को सही मायने में कर पाएंगे, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। इन सारी चीजों में आपको करना कुछ नहीं रहेगा, आपको श्वास देखते रहना, वो सारे प्रोसेस अपने आप होता रहेगा। बट फीलिंग आप कर सकते हो, ये वेदना, आपको पेन होना, ये सब चीजें हो रहा है तो आपको समझ जाना। इसके तुरंत बाद एक और स्लाइड बताऊंगी, अनुभव क्या होता है, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके नेक्स्ट स्लाइड में ये वेदानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना जो है, कायानुपसना के पार्ट के शरीर के अंदर के भागों,
शरीर अंगांगों का जो विपස්සना बोलते कायानुपसना होना, इस प्रोसेस में ये तीनों होता है। ये तीनों होने के बाद अपना शरीर पूरा क्लींस होके, जब भी हमारा उसके बाद भी जो विश्व प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी ओवरफ्लो होने लगता है, तब अपना विपස්සना यानी ये थर्ड आई एक्टिवेट करने का, वहां पे जाके वो प्रेशर डालता है। तो विशेष रूप से एक क्लैरिटी सा कुछ पिक्चर आपको यहाँ तीसरी आंख में दिखने लगता है, तो उसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो उसी को कहता है थर्ड आई। वो थर्ड आई आपको दिखना मतलब उसको आप महसूस करने लगते हैं। तो जब वो महसूस होता है, जब उसमें भी 3 तरह का होता है, जस्ट ओपन, उसके बाद आपको कुछ अनक्लियर पिक्चर दिखना, उसके बाद पूरा दिखना, क्लोज हो गया, जैसे लैंडिंग वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का। तो वो विपස්සना स्थिति कोई को आ गया तो कोई को लगता है थर्ड आई खुल गया, हम ध्यान हुए नहीं, वो बहुत कॉन्स्टेंटली वहाँ कुछ टाइम तक आपका थर्ड आई खुला रहे, वहाँ जो भी विचार आ रहा है, मतलब कुछ पिक्चर्स आता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, वो सारे प्रश्नों का उत्तर आने लगता है। तो ये वाला एक बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ तक पहुँचना मतलब आप पूरा रियलाइजेशन हो गया, एक आपको अपने आप में आत्मा का जागृति परमात्मा के साथ। तो थर्ड आई खुलना यानी वही उसको बोलते हैं सिक्स्थ छठी इंद्रिय जागृत होना भी कहते हैं। ये स्थितियों से हम गुजर जाते हैं तो आगे आता है चौथा फोर्थ वाला निर्वाणा। निर्वाणा यानी अनइंटरप्टेड जॉय, इतना खुशी 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 हैप्पीनेस, एक तरह परमात्मा पद में रहना, निर्वाण स्थिति। ये अल्टीमेट स्टेट होता है, इसमें हम रहेंगे तो इस मतलब एक हैप्पीनेस, तो आपको समझ आएगा क्या खुशी संतोष क्या होता है, उसका अनुभव करते हैं। तो इसके बाद एक के बाद एक वो कंटिन्यूशन में हमारा रहेगा परिनिर्वाणा एंड महापरिनिर्वाणा। तो आप यू आर बिकम अ को क्रिएटर, इस सृष्टि का को क्रिएटर आप बन जाएंगे। बोलते हैं पत्री जी, जो भी आनापानसति ध्यान करते हुए इन सारे प्रोसेसों से, इन स्थितियों से आगे गुजर के आगे बढ़ता है, को क्रिएटर बनेगा, समाधि स्थिति में जाएगा, निर्वाण स्थिति एंड एनलाइटनमेंट एंड मुक्त स्थिति। तो जीते जी वो वाले स्थिति में वो जीने लगेगा। तो ये चीज आपके लिए टारगेट है, जैसे बच्चों को 100% एग्जाम में क्लिक करना होता है, तो बच्चा कोई 50% करेगा, कोई 60 करेगा, कोई 70 80 90 99 तक भी कर रहा है, कोई एक दो बच्चे ऐसे भी निकल जाते हैं 100% यानी एनलाइटन होकर मुक्त स्थिति में जीने वाले। 100 के बाद कोई मार्क्स ही नहीं, परसेंटेज ही नहीं। तो ये तरह हमारा, तो हम इसका शुरुआत करते हैं अपने ब्रेथ से, सहज ब्रेथ देखते देखते, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे स्थितियों से हम गुजरते जाते हैं। और एक्सपीरियंस इसको भी एक अलग से क्लास में कर सकते हैं, अभी इनके साथ करूंगी तो आपको अच्छे समझ आएगा। अब जब हम ध्यान करते हैं, इन सारे प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से हमें एक तरह का ध्यान का एक्सपीरियंस, हम पूछते हैं आपने ध्यान किया, आधा घंटे बैठे, 10 मिनट भी आंख बंद करके बैठो तो आपके साथ हुआ क्या है, उस चीज को आप एक जर्नल, मतलब आप हम कॉलेजेस में स्कूल में लिखते हैं ना, जर्नल लिखना है, आपको क्या अनुभव हुआ था। आपको शुरू में मतलब ये सब हो सकता है, ये किसी को मतलब ऐसा नहीं है सबको होगा, ये इनमें से कोई एक चीज होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ हो रहा है तो आपको समझ लीजिए आप हमें ध्यान लग रहा है। फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर में गर्माहट होता है, टिंगलिंग मतलब कुछ ऐसे वाइब्रेशन होने जैसे, ठंडा सा लगेगा, इचिंग सा लगेगा, खुजली होने जैसे, स्मेल आ रहा है जैसे लगता है। कभी कभी आपको लगेगा कहीं बैठे तो कुछ तलने का स्मेल आएगा, कभी ऐसे आएगा परफ्यूम अगरबत्ती का स्मेल आ जाता है, क्योंकि वो वाला ये एक्टिवेट हुआ रहता है, वो स्मेल को खींचेगा। और होता है मेंटल एक्सपीरियंस, रेस्टलेसनेस, अनकॉन्सियसनेस, और ज्यादा ज्यादा विचार आने लगेगा, कि बाद में आता है। 6 महीने सब लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का हमने एक्सपीरियंस, शुरू में तो बहुत मजा आता था, अच्छा लगता था, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे हमें उसके साथ, इसलिए बोलते हैं ना, हम एक हैबिट बना के उसको करते जाओ बस, बाकी सब ठीक ठीक सब सही चलता रहेगा।
तो एक टाइम सेंस नहीं, अवेयरनेस ऑफ टाइम, मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया करके। और इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा हैप्पीनेस फील होगा, अच्छा अच्छा लगेगा आपका फेस में, मतलब कोई देखेगा सामने, हम ध्यान में बैठे, लगेगा हम हंस रहे हैं अपने मन में, कोई रोएगा भी, किसी को आंसू निकलेगा, बहुत, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आंसू ऐसे आंसू निकलता है, पता भी नहीं चला, हंसते हैं तो ऐसे हंसते जाते हैं, वो भी नहीं है, वो अंदर जो जिससे कनेक्ट हुए रहते हैं उस टाइप का रिएक्शन होता है। तो ये चलो एक एंजॉयमेंट वाला प्रोसेस होता है इमोशनली। और एनर्जेटिक एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, कॉस्मिक एनर्जी, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, सेंसेस मूव कर रहा है, तो आपको लगता है यहाँ से कुछ चीज अपने शरीर में बह रहा है, सेंस ऑफ मूविंग, फीलिंग ऑफ एनर्जी, वो इनसाइड आपके स्पाइन में, मतलब बैक, बैक जो है उसमें से कुछ बह रहा है जैसे लगेगा। तो आपके जो बैक में स्पाइन में जो वो जो शक्ति केंद्र होते हैं ना, चक्रास बोला जाता है, वो एक्टिवेट हो रहे रहते हैं, कभी वहां पे पेन सा लगेगा, बैक में पेन जैसे लगेगा, ये तो स्नेक जैसे लगेगा, स्नेक ऐसे ऊपर चढ़ते हुए जा रहा लगता है। और आपका नेक्स्ट होता है एनर्जी एक्सपीरियंस, एनर्जेटिक एक्सपीरियंस के बाद प्यूरिफिकेशन, ना आपका नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होने का प्रोसेस हो रहा था, पर्टिकुलर नाड़ी में आपको दर्द सा लगेगा, कभी आपको खुजलियाँ हो रहा है जैसे लगेगा, सिर में भारीपन सा लग रहा है, तो अंदर ईचिंग हो रहा है, और कुछ भी ऐसे जगह में ऐसा लगेगा ईचिंग हो रहा है, तो वो वहाँ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा रहता है, तब जाके वहाँ पे कुछ अनइजीनेस, तभी हम बोलते हैं हाथ खोल सकते हैं आप लोग, इचिंग नहीं आप साइन कर पा रहे तो इचिंग कर लो, तो ये चीज होता है। फिर होता है सिक्स चक्रा का एक्टिवेशन होना, यानी ये जो थर्ड आई बोलते हैं, तो इसमें माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट एनर्जी सर्कुलर क्या होता है ना, मूलाधार से लेके सहस्रार तक ऐसे रोटेशनल वे में आपका एनर्जी चक्रा बढ़ता जाता है, बढ़ रहा रहता है, तो सिक्स सेंस एक्टिवेट होने का मतलब यहाँ इचिंग होना, वो खुलेगा कब पता नहीं है आपको, शुरू के टाइम में ऐसा लगेगा इधर बारी बारी ऐसे हो रहा है कुछ इचिंग जैसे, तो वो यहाँ से लेकर मूलाधार तक, सहस्रार से लेके वो चक्र एक्टिवेट होता है, एनर्जी सर्कुलेशन वे में स्प्रेड हो रहा है। और बहुत लोगों को एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसे लगेगा हमारा बॉडी निकल के कहीं जा रहा है, मतलब उसको बोलते हैं एस्ट्रल एक्सपीरियंस, बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो एक टनल एक्सपीरियंस होगा, ऐसा लग रहा हो कोई अंधेरे से टनल के अंदर से हम जा रहे हैं, नहीं तो पास्ट लाइफ का रिकॉल होता है, वो हमें शुरू में पता नहीं चलता, बाद में वो एक तरह पजल के वे में आएगा, आपको उनको पजल जैसे जोड़ के उसका मीनिंग को समझना रहता है, धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे तो आपको उसका वो समझ आता है। कोई को कुछ भी नहीं होता, जीवन में अच्छा लगता है, करते जाएंगे, तो कुछ इवेंट, इवेंट को हम देखते फ्यूचर में ये हो रहा था, ऐसा लगता तो मैं यहाँ गया जैसा लगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा। कम्युनिकेशन मतलब योर स्पिरिट गाइड के साथ बातचीत करने वाले, तो आपका कोई भी, एक दिन आप ध्यान में बैठ के बोलेंगे मेरा स्पिरिट गाइड का होना है, वो आएंगे तो उनसे आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, हर बार आप ध्यान में जब भी बैठेंगे उनसे बातचीत करने जैसे, स्पिरिट गाइड यानी आपके एस्ट्रल, आपके जो शरीर के हर आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते, वो स्पिरिट गाइड्स होते, तो वो आपको उनके साथ बातचीत, एंजल्स बोलते हैं ना कोई कोई, वो स्पिरिट गाइड एंड एंजल, तो दोनों ही एक ही है। और थर्ड आई एक्सपीरियंस मतलब वो एक विजडम का ट्रुथ आपको पता चलेगा। और सेवन बॉडी एक्सपीरियंस यानी अन्नमय कोश, आनंदमय कोश का सिक्स्थ एंड फिफ्थ बॉडी एक्सपीरियंस हम फील कर सकते हैं। डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल, समाधि स्थिति यानी अहम ब्रह्मास्मि स्थिति। तो ये 10 स्थिति हमें ध्यान में होता रहता है, आगे पीछे होगा, वन बाय वन हो सकता है। तो ये दोनों का देखिए, ये ध्यान को कैसे करना, वो चीज होता रहता है श्वास को देखते हुए, श्वास को देखते जाएंगे ये तो होता रहेगा, उसके साथ साथ हमारे बॉडी के साथ ये सारे एक्सपीरियंस अनुभव से होते रहते हैं। ये दोनों, चाहे तो मैं इसको आपको शेयर करके भी दिखा दूंगी, मैं नोट्स बना के रखी हूँ,
इसको शेयर करेंगे तो दिख जाएगा। एक सेकंड, पहले भी थिंक मैंने कराया था। के बारे में भी बता। तो ये है स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। तो आप इसको वीडियो में जब ये करेंगे उसमें आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस, ये स्टेजेस है, ये एक्सपीरियंस। तो इन दोनों को आप इधर अपने इसको स्टॉप करके वीडियो को रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम अपना ध्यान पे चलते हैं कि मास्टर्स ध्यान में जाएंगे। उससे पहले मैं म्यूजिक लगाती हूँ। 8-8 घंटे का म्यूजिक होता है कभी। अभी अगले महीने का दिसंबर में है, कड़ताल में मॉर्निंग 5 से लेके 8:30 तक ध्यान रहेगा बोले हैं। कितने दिन ऐसे करेंगे पता नहीं, 11 दिन का रहता है। तो मास्टर ध्यान में बैठ जाइए। आती जाती श्वास को देखने से पहले अपना पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए। हाथ पैर को बांध लीजिए, नेत्र बंद करिए और स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल बर्थ। ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು. ಒಳ ಬರೋ ಉಸಿರು, ಹೊರ ಹೋಗೋ ಉಸಿರು.
ओके मास्टर, थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं। अब ध्यान से बाहर आ गए तो धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आके एक एक अंगांगों को महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। को ध्यान लगा हुआ है तो ध्यान में कंटिन्यू करें। मौन ध्यान 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको लगेगा बैठ के धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना। जब भी वह ध्यान से बाहर आते हैं तो तालियों के साथ एक एक अंगांगों को धन्यवाद व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, प्रकृति माता के प्रति और अपने माता पिता के प्रति। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोल के ध्यान से बाहर आना है। अभी मैं सेशन क्लोज करती हूँ, टाइम हो गया।